आप लोग अपना घर है मेरा, और यूसी आलम हार से आपकी वाबस्तगी आपकी नहीं है। दादा से सुनो भाई, दादा से और जीवन शाह साहब से आप लोगों की वाबस्तगी है। उसके बाद ज़ाहिर शाह साहब, पीर सैयद ज़ाहिर शाह साहब मरहूम सियासत में आए। 1985 से वो सियासत का हिस्सा बने। सियासी वाबस्तगी उन्होंने पहली मर्तबा जब शुरू की, आहिस्ता भाई है, सुनो ना हो, बैठे आप लोग भी बैठे, क्योंकि आज मैं अपने घर से बात कर रही हूँ तो बड़ी बातें करने वाली, बैठे आप। ये सियासी वाबस्तगी जब ज़ाहिर शाह साहब की शुरू हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी शुरू हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी वाबस्तगी हुई। इस चीज को मानते हैं आप? जरा तालियां बजा के फिर एक दफा बताएं ना भाई। पिछले वाले भी बजाओ, तुम जलेबियां खाने आए हो, जलसे पे आए हो भाई। अब बात यह है कि नस्ल दर नस्ल पीर ज़ाहिर शाह साहब का खानदान आपसे हमारा ताल्लुक है। पीर ज़ाहिर शाह साहब के साथ वो अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, किसका ताल्लुक नहीं है? हाथ उठा के बताएं ना, कौन कौन ज़ाहिर शाह साहब का ताल्लुक वाला, बताएं तो मिला हुआ उनसे सब। मेरी सियासत शुरू हुई, फिर अल्लाह मियां ने आलो महार पे करम किया। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया अपने वालिद के जाने के बाद 3 इलेक्शन मैंने लड़े। खामोशी से सुनो बेटा, 3 इलेक्शन अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया लड़ने का। 2 पीटीआई की भरपूर जो थी उन्होंने गुंडागर्दी की, लेकिन अल्लाह के करम से, आलो महार वालों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे ऐवान में पहुंचा दिया। मैं जो बात करने लगी हूं ना, इससे करने से शायद कहीं औरत की इज्जत के ऊपर कभी सवाल या निशान बनता है। मुझे लोग कहते हैं कि ये बात एक मजहबी घराने से हूं, लेकिन मैं आज ये बात करूंगी क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ बाय इलेक्शन में किया, आज वही सिला इनको मिला है। ये मेरा भाई सैयद अताउल हसन, इसको उन्होंने इलेक्शन के दौरान उठा लिया था। आज मैं बात इसलिए करने लगी हूं इनकी, क्योंकि ये शराफत का जो लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, वोट मांगते हैं, अपना मुंह काला इनका हुआ था, इनको नजर नहीं आया था, इसको उठा लिया और मुझे फोन पे फोन करते थे, सियासत छोड़ दो वरना ये तुम्हें नहीं नजर आएगा, सारी जिंदगी के लिए ये पाबंदे सलासिल हो जाए। मैंने बड़ा हौसला किया, अल्लाह से दुआ की, मेरी वालदा ने दुआ की, सबसे ज्यादा मजबूत औरत मेरी वालदा है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरा एक बेटा भी और 100 भी होते तो आज ज़ाहिर शाह साहब की मोहब्बत में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में मैं कुर्बान करती। मुझे उस समय उन्होंने याद है, मैं 2 दफा जिंदगी में बहुत रोई, 2 दिन मैं बहुत ज्यादा रोई हूं, और इस कदर रोई हूं कि मुझे लगता था शायद मेरी पसलियां जो है वो टूट गई। एक दिन जिस दिन मेरे वालिद इस दुनिया से गए, दूसरे दिन जिस दिन अतार शाह साहब गिरफ्तार हो, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या, लेकिन एक चीज का हौसला था कि जो मेरी मां ने मुझे कहा था कि मेरे वालिद ने 50 साल इस अवाम की खिदमत की, और किसी एक बच्चे में ये हौसला तो होना चाहिए जो अपने वालिद का नाम कायम रखे। बस वो मेरा जुनून था। उसके बाद ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखी। इस सियासी सफर का आगाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एतमाद से हुआ। बाद में मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा मेरा बाजू बनी। उन्होंने भी मुझे ये कहा, नौशीन सियासी जिंदगी का सफर के आगाज कर रही हो, कभी ज्यादती ना करना, और दूसरा मट्टी की तरह मट्टी हो जाना। अगर किसी दिन मेरे में ये गरूर और ये तकब्बुर आएगा तो मेरा इंसाफ अल्लाह कर देगा, फिर शायद मैं सियासत में ना रह सकता। जहां गलत होता है बेशक वो मेरे घर का कोई भी फर्द हो,
मैं उसके सामने आके खड़ी होती हूँ कि मैंने वादा किया था परवरदिगार से, और ईवान में जब मैंने पहली दफा हल्फ लिया था मैंने यही कहा था कि इस दस्के की अवाम जो कि मेरा हल्का है, मैं उनके साथ ज्यादती ना करूंगी ना होने दूंगी। और अल्लाह का शुक्र है 4 सालों में इस चीज पे कायम हूं। वोट डालना आप सबका अपना एक ओपिनियन है। इतने सालों से आप वोट डालते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। भाई कुछ तो किया होगा उन्होंने। जो बंदा एक अच्छा काम करने जाता है उसके खिलाफ 100 लोग मुखालिफिन उठ के खड़े हो जाते हैं। तनकीद सब करते हैं, लेकिन कभी किसी के अच्छे काम को आपने अप्रिशिएट किया? भाई आप लोग कौन होते हैं किसी इंसान में गलतियां निकालने वाले? रब की जात है, उसका हक है। किसी को उठ के आप चोर कह देते हैं तो क्या उसका असर उसके खानदान पे नहीं आता? हमारी जमात में कभी भी किसी ने यह नहीं सिखाया कि किसी को गालियां दो, किसी से बदजबानी करो। एक चीज सिखाई है, फंड दे रहे हैं, काम करो, लोगों को मिलो, खिदमत की सियासत करो। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी का कोई दूसरा मंशूर नहीं। मेरी तहसील दस्का जिसमें 400 स्कूल है, जिसमें 70 के करीब BHU है, जिसके अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये किसी ने नहीं बनाए, ये सिवाय मियां नवाज शरीफ के और दारे शाह साहब ने बनाया, किसी और दूसरे ने नहीं बनाया। मोटरवे देखें आप, दस्का का इंटरचेंज कसरूर में खड़े होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दारे शाह साहब को दिया कि ये मेरा भाई है, मेरे मुश्किल वक्त का साथी है। आसानियां पैदा की हैं मुस्लिम लीग नून ने आपकी जिंदगियों में। ये जो बिजली आपकी चल रही है, ये जो दहशतगर्दी थी, ये किसी और ने नहीं रोकी। 4 साल जिन्होंने हुकूमत की, नकम्मी हुकूमत ने 9 मई का वाकया हो, 26 वाला वाकया हो नवंबर का, ला के इस नौजवान नस्ल को लैपटॉप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, PTI ने नहीं दिए। जिनके गुण आप गाते फिरे और नारे सुनने से मैं PTI थे, कितने गई PTI? कहां गए हैं वो लोग जो बातें करते थे इस मुल्क को कि हम इस मुल्क में 50,000 जो है वो नौकरियां देंगे, 1 लाख जो है वो घर देंगे? कहां है वो घर? ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा करती है ना रोज इफ्तिताह, कभी ये क्लिनिक ऑन व्हील्स का, कभी शादियां करवा रही हैं, कभी BHUs रेनोवेट हो रहे हैं, कभी सड़कें बन रही हैं, हमें फंड दिए हैं, आपके काम हो रहे हैं। काम हुए कि नहीं हुए बताएं ना, जब आपका हल्का नहीं था, काम हुए कि नहीं हुए? तुसी पिछले अमेरिका नहीं रहते, तुसी भी दसो कितने हुए ने काम थोड़े? इतने ही होएंगे। बात इतनी है। अभी ये शुरुआत है, क्योंकि जब अपना घर कहते तबलीग और इस्लाह अपने घर से होती। ये जलसा रखने का मकसद आज यही था कि बाहर वाला पूरा हल्का मेरे रास्ते में है, लेकिन अगर आपके काम नहीं होंगे, अगर आप लोग पीछे रह जाएंगे तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी है और मेरे लिए अफसोसकुन है। आप लोगों का कुछ नहीं जाना। अभी मैंने इस दफा फिर फंड आए, वो वार्डा के काम है, वो गलियां नालियां हैं, वो सड़कें हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो मैंने आपका हिस्सा सबसे पहले रखा है, क्योंकि घर से मैं अगर शुरू होंगी तो ही पूरा हल्का बेहतर हो सकता है, वरना बाहर वाला भी नहीं है। आप लोगों के लिए एक सियासी नुमाइंदा मैं बाद में, पहले बहन हूं आप लोगों की, मैं आपकी बेटी हूं। एक पार्टी आई, उसने हमें इतना वर्गला दिया, ये नौजवान नस्ल का दिमाग इतना खराब कर दिया कि सोशल मीडिया के, फेसबुक के पेजेस पे, व्हाट्सएप के पेजेस मैंने खुद देखी, सिवाय गालियों के, सिवाय तनकीद के हमें कुछ नहीं उन्होंने सिखाया। लेकिन हमारी पार्टी चाहती है नौजवान पढ़े। कितने स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर ने भी दिए हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी दे रहे हैं। कितनी लैपटॉप स्कीम्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, कितनी जो है ये, उसके अलावा बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं खेलों के, नौजवानों के लिए, खुशहाल नौजवान। भाई हुकूमत का काम आप लोगों की फलाह के लिए काम करना है, आप लोगों को स्टेट के खिलाफ खड़ा करना नहीं है। लड़वाना होता तो मैं
आप लोगों को इस्तेमाल करती, आप लोगों के दिमाग से खेलती, अपना औरत कार्ड यूज करती जब मेरा इलेक्शन था। मैंने क्या किसी एक भी बंदे को पैगाम दिए कि आओ भाई बंदूक लेके? मैं रोकती रही, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम ये जो बाहर लोग हमारे बच्चे गए हैं डंकियां के थ्रू जाते हैं, कितने बच्चे शहीद हो जाते हैं, मां बाप तो दूर नहीं। और अगर ये मुल्क नहीं रहता, हम बचते हैं, हमारा वजूद है, हमारी शनाख्त क्या है? सबसे पहले कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले अपने मुल्क के लिए तालियां बजाएं, उस मुल्क ने हमें बहुत कुछ किया। मैं इतनी खुश हूं आज कि अगर ये जलसा कहीं बाहर होता शायद इस तरह मेरे जज्बात ना होते, क्योंकि आपसे मैं लड़ भी सकती हूं। मेरा आप पे मान ज्यादा है, और जब इलेक्शन के दिन आएंगे मुझे सबसे पहले इसी यूसी से तवक्को होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सारी उम्र सबको छोड़ के मेरे वालिद को टिकट दी। बहुत बड़ा इलाका है ये, हर बंदे के पास पैसा है, लेकिन खिदमत का जज्बा सिर्फ अगर अल्लाह ने पीरजारे शाह साहब को दिया था तो मैं उन्हीं की औलाद, मेरे अंदर वही जज्बा है, मेरे अंदर वही खून है। और मैं आप लोगों से यही वादा चाहती हूं कि जब बात आए बेटी की या बहन की इज्जत की, तो आप लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। जब मेरे घर से आवाज उठेगी मुस्लिम लीग नून की, ये पूरे पंजाब में जाएगी। सबसे बड़ी ये बात मेरे लिए, मैं इससे हैरान भी होती हूँ कि जब मैं सियासी मेरा सफर शुरू हुआ तो मैं एक दिन ये सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं काम कर रही हूँ बाहर हलकों में, मैंने 1.5-2 अरब का काम करा लिया है, यूनिवर्सिटी की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे ये हल्का मेरी अपनी यूसी मेरे हल्के में आ जाए। लेकिन देखें अल्लाह ने नीयत साफ थी तो आज आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ भी काम हो रहे हैं। और पहली बात, पिछले कामों की बात मैं करूँ, सुई गैस आंदी है ना, सुई गैस पई है ना तेरे पिंडां दे विच, दसो ना भाई ये किन्ने पवाई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम था ना ये इतनी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग, ये किसका काम है? यून लीग का काम है ना। ये जो आपके रोड पक्के गलियां हुई हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम है। 4 पिछले सालों में अगर आपके पास पीटीआई का कोई काम हुआ तो मुझे जरूर बताएं। मोहतरे वाले तुसी दस दो, बाकी दसो होए। तो फिर एक ही बात में, एक ही नारे में मुझे जवाब दें, किसका हक है आपके वोट का? मुझे बताएं, आवाज आए, पिछले भी बताएं, हाथ उठा के पीछे तक बताएं, किसका हक है वोट का? भाई जो काम करते हैं। अब बात यह रही कि मैं एक औरत जरूर हूं, लेकिन ना मेरे में जज्बा कम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, और अल्लाह मियां मुझे इस्तिकामत दे, क्योंकि आने वाली जो वक्त है वो इन बच्चों का है, इनके लिए काम करना है। हम लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं और अल्लाह वक्त जितना दे वो मुझे आपका बेहतरीन नुमाइंदा बनने में, मैंने अपना जज्बा यही है। मेरे पास और कोई काम नहीं है, मेरी ना कोई फैक्ट्री बंद हो जानी है, ना मैं अगर काम करूंगी, ना मैं कोई बहुत बड़ी जमींदार पीरी, उसका कोई शानी है, उसका कोई मुकाबला है। तो फिर आज मैं इस यकीन से और इस हौसले से जाऊंगी कि इलेक्शन हो या जब भी मैं आवाज दूं, सबसे पहले ये यूसी आलो महार मेरे पीछे खड़ी होगी। बताएं भाई। भाई शमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम काउंसलर, मेरे तमाम धड़े, बाकरपुर से, ढोलन से, कोट चड्डू से, बाकी भी जो सब आए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही, सारी केतपुर, सबका, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आपका जज्बा यही होना चाहिए कि हर दिन इलेक्शन का है। अगर मैं ना आपके पास पहुंच सकूं, आप मेरे पास आलो महार है। आपका जो भी काम है, आपका जो भी मसला है, उसी हल करने के लिए ही मैं वहां मौजूद हूं। ये मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं, हमारी वजीर आला भी जो एक खातून है, उन्होंने कोशिश की है कि अब जो भी फंड्स या जो भी स्कीम्स आए वो मसावी आए, औरतों को वो भूली नहीं है। आज किसी भी की सैकटरी यूनियन काउंसिल को इंदराज कराए नहीं रमजान पैकेज वास्ते, थे वो जरा एक फंड आया, किसी कराए नहीं इंदराज।
बराए मेहरबानी सैकटरी यूनियन काउंसिल ਨੂੰ मिल के इंदराज कराओ ताकि ਤੁਹਾਡੇ मसले जड़े ने हल हो। एक बात मैं आप लोगों से और करना चाहती हूँ, एक ये जो रेप केसेस हैं छोटी उम्र के बच्चों के, आप लोगों से बात करूंगी तो ये बात आगे जाएगी। ये बच्चे हमारा कल है, आप सबके घरों में बच्चे हैं, इनको महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इनमें से हर बच्चा जो है वो माँ के लिए बड़ा कीमती है और पता नहीं कितनी दुआएं करके माँ एक बच्चा जो अल्लाह से लेती है, उसकी हिफाजत आप सबका जिम्मा है। मुझे अगर किसी बच्चे के साथ बदफेली हो, मैंने ये कह चुकी हूँ कि वो केस वो माँ बाप नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ा करूंगी। तो एक एमएनए के सामने आपने आके खड़ा होना है। अगर दूसरी बात, सियासत में हूं इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजें मेरे पास आती हैं और इतना दिल दुखता है मेरा। ये जो आप बड़े हो जाते हैं, ये आप माँ बाप के सर पे हुए हैं, ये बच्चे भी सुनिए। जब वक्त आता है कि आप अपने कदमों पे चल सकते हैं और आप अपने आप को समझने लग पड़ते हैं फिरौन, आप अपने माँ बाप को घर में एक चारपाई की जगह नहीं दे सकते, आपके माँ बाप धक्के खाते हैं, क्या ये मुनासिब है? मेरे पास ढोलन से इतने केस आए हैं पिछले दिनों, जहां पे बाप इतना बड़ा जमींदार था और उन्होंने बछान वास्ते एक मंजी कार नसीब नहीं हुई। इस चीज का भी ख्याल रखें कि कल को आपने भी बूढ़ा होना, कल को आपने भी माँ बाप बनना है। तो अगर आज आप जो करेंगे, कल को वो सिला अल्लाह ताला आपको वापस करेगा। तीसरी बात जो मैं करने लगी हूं, ये जो बेटियां हमारी बैठी हैं, केसेस मेरे पास ये आते हैं कि मोबाइल के ऊपर इनकी नाजेबा वीडियोस बना ली जाती है। इसका भी कहना चाहती हूँ कि वो भी केस आपने आके एक एमएनए से लड़ना है, उसके घर वालों से नहीं लड़ना। उस बेटी को घर से इज्जत से रुखसत भी एक एमएनए करेगी, फिर आपने वो केस भी मेरे साथ लड़ना, इसका भी आप याद रखें। ये बातें आपसे इसलिए की हैं, मैं खुद एक औरत हूं, जो मेरी समझ जहां तक आती है, मुझे कहते हैं कि ये जज्बाती है, तो जज्बात जिंदा इंसान में, मुर्दे में जज्बात नहीं होते, दरख्तों में जज्बात नहीं होते हैं, खंभों में जज्बात नहीं होते हैं। ये इसलिए कहने का मकसद है कि मैंने मरना भी है। अजान होने दो। आपके सामने आपका नुमाइंदा होने के साथ साथ बहन भी हूँ। 4 करोड़ का फंड मैं अपनी यूसी का रख रही हूँ, 20 करोड़ आया था, 4 आपका रख रही हूँ ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए। बिजली का फंड अलहदा आपका रखती है, वो जितने का भी आएगा आपका काम होता रहेगा। और एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो आलूमार और भीलोमार के दरमियान में मैं लगवाने लगी हूँ, ताकि साफ पानी जो है हमारे बच्चों को पीने के लिए मिले। लोग नहर से पानी लेने जाते थे, उसका भी मैंने लिखवा दिया। आप इस्लाह करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनके वोट की हिफाजत करें। 5 साल अगर अल्लाह ने चाहा तो अपने हालात, आपके हालात, इस मुल्क के हालात बदलने के लिए पीएमएलएन दिन रात कोशिश कर रही है। तो एक नारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लगाएं, ताकि मुझे भी हौसला हो कि ये जो मैं 15, 20, 30 मिनट से आपसे गुफ्तगू करती रही हूं, इसका कुछ हासिल हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और एक नारा ये, जिसके लिए मैं भी कोशिश कर रही हूं कि मेरा हर बच्चा महफूज रहे। ये मुल्क सलामत है तो हम सब सलामत हैं। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। हमारी जमात में कभी भी किसी ने ये नहीं सिखाया कि किसी को गालियां दो, किसी से बदजबानी करो। एक चीज सिखाई है, फंड दे रहे हैं, काम करो, लोगों को मिलो, खिदमत की सियासत करो। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी का कोई दूसरा मंशूर नहीं। मेरी तहसील दस्ता, जिसमें 400 स्कूल है, जिसमें 70 के करीब बीएचयू है, जिसके अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये किसी ने नहीं बनाए, ये सिवाय मियां नवाज शरीफ के और दारे शाह साहब ने बनाया, किसी और दूसरे ने नहीं। मोटरवे देखें आप, डस्का का इंटरचेंज कसरूर में खड़े होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दारे शाह साहब को दिया कि ये मेरा भाई है, मेरे मुश्किल वक्त का साथी है। आसानियां पैदा की हैं मुस्लिम लीग नून ने आपकी जिंदगी में। ये जो बिजली आपकी चल रही है,
ये जो दहशतगर्दी थी ये किसी और ने नहीं रोकी। 4 साल जिन्होंने हुकूमत की, निकम्मी हुकूमत ने 9 मई का वाकया हो, 26 वाला वाकया हो नवंबर का, ना कि इस नौजवान नस्ल को लैपटॉप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, पीटीआई ने नहीं दिए।